हाँ, हमारा गांव उजड़ रहा है। मुझे 1947 याद आ रहा है, जबकि हिंदुस्तान से लोग नए बने पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान से नए बने पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आ रहे थे। उन लोग अपना गांव छोड़ के जा रहे होंगे, उन्हें कैसा लग रहा होगा। हम तो यहाँ कम से कम आके देख भी जाएंगे, जगह को याद कर लेंगे, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये सड़क भूलेंगी नहीं जल्दी? कभी नहीं। और मैं इस सड़क पे कभी जिंदगी में इतनी बार नहीं आई थी जितनी कि मैं साल भर में आ गई हूँ। पूरे 365 डेज तो मैं आई हूँ इस यहाँ पर। यहाँ जो बच्चे थे उनका क्या होगा? बच्चे तो अलग बात है। जो लोग आते थे यहाँ काम करते थे, और तो और यहाँ के जो कुत्ते थे, गाय थी, चिड़ियाएँ थी, हमें सब याद आएंगी। मैना फुदकती रहती थी, कुत्ते आ जाते थे, उनको हम लोग स्पेशली बोलते थे, अरे वो फलाना वाला है। कुत्ते के बच्चे भी यहाँ पैदा हुए हैं, जो हमारे सामने बड़े हो गए। इसमें एक कहावत है, 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। जब हम 1 स्टेप बैकवर्ड जाएंगे ना, बहुत लंबी छलांग मारेंगे। और ये जो है, ये मैं तो यहाँ इस आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, हल्का मत लेना। हल्का लिए तो हलकट बना देंगे, बिल्कुल नहीं लेना। और जब हम अगर वापस भी आएंगे, अगर आना पड़ा, अगर हमारी नहीं मानी और हम वापस आए, तो देख लीजिएगा, इससे बुरा हाल करेंगे आपका। अभी तो सिर्फ झुकाया है, घुटनों पे लाया है, उसके बाद तो हम आपका क्या बोलूं मैं, कि आपकी ना सब सफाई भी करवा देंगे। हमारे यहाँ का जितना थूका है ना, इन लोगों ने, सरकार ने, सब चटवा भी देंगे। मुजर के नहीं, हम खुश होके जा रहे हैं। हम खुश होके जा रहे हैं, अपनी मांगे मनवा के जा रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि 1 साल से देख रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मुद्दत से देख रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। आप लगातार इस संघर्ष में रही हैं। ये संघर्ष जिसे कि अब कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं स्थगित हो गया है। जब यहाँ से लोग लौट रहे हैं, किसान लौट रहे हैं, तो उन किसानों के पास क्या है जो लेके लौट रहे हैं? या आप लौटेंगी तो क्या लेके लौटेंगी? मैं यहाँ से बहुत सारा प्यार, अनुभव, अकल और ज्ञान लेके लौटूंगी, जो कि मेरे आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक बहुत बड़े रिश्ते में यहाँ पर रहे हैं सबके साथ। एक छोटा सा गांव हमने बसाया था, जिसमें प्यार था, समझ थी, तकरार भी थे। पर तकरार तो एक मिर्ची है, बिना मिर्ची के तो सालन भी अच्छा नहीं बनता है। तो तकरार होते थे, पर खनकते थे, बर्तन रहेंगे तो खड़खड़ाएंगे भी। पर यहाँ का जो माहौल था वो बहुत खूबसूरत था, और मैं चाहूँगी कि हर गाँव इस तरह का हो। ये उम्मीद लेके मैं यहाँ से जाऊँगी। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं और अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम है सबीहा खान जी। और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जापानी भाषा और कोरियन भाषा भी जानती हूँ, उसका अनुवाद करती हूँ। तो और UNO के IFS ऑफिसर की बेटी हूँ। अच्छा। और मेरा बेटा जो है वो एनवायरमेंटल साइंस में है, और मैं किसान परिवार की हूँ। मेरे दादा तक ने हल चलाया था। अच्छा। और यहाँ आके मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं ज्ञान प्राप्त किया। आप आती कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आती हूँ। दिल्ली में मयूर विहार पे रहती हूँ। तो एक कॉस्मोपॉलिटन है, सिटी है जी। तो आप पर्टिकुलरली दिल्ली नहीं। मैं मध्य प्रदेश में खंडवा एक जिला है, जिसमें भामगढ़ एक गांव है। अच्छा। जिसके 2 तरफ से भाम और सुक्ता नदी बहती है, और वहाँ पे हमें नाव से पहुँचना पड़ता है। मैं उस भामगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा। फिर मेरे दादा आ गए थे खंडवा में। मैं निमाड़ी हूँ। किशोर कुमार, अशोक कुमार और मेरे पिताजी MA वहीद खान। अच्छा। सब इकट्ठे ही रहे हैं। अच्छा, ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। अमूमन देखें तो लोग खुशी मना रहे हैं कि हम जीत गए, सरकार छुप गई। लेकिन एक तबका है, जो मैं ये कहूँ कि मेरी बिरादरी है, जो युवाओं की एक बिरादरी है, जो बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिर क्या पाया है। आपने किसानों की शहादत दी है ना, आज आप कह रहे हैं कि हम उनको नमन करते हैं। उनके मुआवजे को लेके कोई खास चर्चा नहीं हो पाई, कोई बहुत क्लियर, बहुत साफ बात नहीं हो पाई। MSP के लिए जो पहले कमेटी थी, एक बार फिर कमेटी बना दी गई है। तो क्या है ऐसा, क्यों ऐसा हुआ, या क्यों
जो रूपरेखा है इस आंदोलन की वो इस तरह से समाप्ति की तरफ आई? देखिए, हर चीज़ का जो समाप्ति होती है वो कुछ ज़्यादा अच्छे से मन नहीं करता है उसको समाप्त करने में। ख़ास तौर पे इस तरह का आंदोलन, इस तरह का गांव जो हमने बसाया था, ख़राब तो लग रहा है। जीत की खुशी है पर बिछड़ने का थोड़ा सा गम भी है। पर ये देखिए, युवाओं को जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहूँगी कि युवाओं के पास अभी थोड़ा सा तजुर्बा कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत तजुर्बा है, मैं भी ज़्यादा पॉलिटिक्स जानती नहीं हूँ। हमसे तो ज़्यादा है आपको नहीं, मेरे पास वैसे तजुर्बा आपसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हो सकता है, पर पॉलिटिक्स जहाँ तक आता है ना, किस तरह से ये राजनेताओं को झेलना और सरकार को मतलब समझना और उनके बॉलिंग को बैटिंग में बदलना, ये अभी हमें नहीं आता है। तो जो लोग बैठे हैं, हमें उन पे भरोसा करना चाहिए कि उन्होंने डिसीजन जो लिया होगा सही लिया होगा और इसमें हमको अच्छा ही मिलेगा। मैंने कल रात को ही ऑल इंडिया रेडियो पे सुना था कि उन लोग कह रहे थे कि किसान जो है वो अपना आंदोलन को निलंबित कर दिया। निलंबित का एग्जैक्ट होता है मतलब सस्पेंड कर दिया। तो ठीक है, थोड़े दिन हम हाइबरनेशन में जा रहे हैं, पर अगर 15 जनवरी तक नहीं हुआ हमारा फैसला तो हम वापस आ जाएंगे। मैम, ये कोई फिल्म तो है नहीं, आप इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करते हैं, हाँ, ना, इतने लोगों को जमा करते हैं, हाँ, बॉर्डरों पे, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आप एक डिस्कोर्स खड़ा करते हैं ना, एक विमर्श आपने बना दिया। यहाँ से सरकार भी आपके सामने झुक गई बहुत सारे प्रेशर पे। फिर आपके पास तो मौका था कि आप सरकार को और झुका लेते। आपने कहा हाइबरनेशन की जाने की बात जी, तो सरकार आपको फिर मौका देगी कि फिर आप इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करें, या आपके पास इतना वक्त है? वक्त तो निकालना पड़ेगा, हर चीज के लिए वक्त निकालना होता है। और दूसरी बात यह है कि हाइबरनेशन में जाते हैं मैम, लेकिन सवाल तो यही हो रहा है कि जब आप इतनी आपकी शक्ति, आपकी इतनी फोर्स के साथ, हाँ, आपने ये आंदोलन, मतलब ये हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल है, इनकम्पैरेबल है, कहीं कुछ नहीं है सब। तो मतलब यहाँ से जा रहे हैं किसान, तो जो खुशी है उसमें कोई कमी नहीं है। खुशी में कमी ये है कि हम लोग बिछड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और कोई कमी नहीं है। बाकी जहाँ तक सवाल है कि किसी को तोड़ने का, तो हम लोग यहाँ तोड़ने नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ समझाने बैठे हैं सरकार को। सरकार को तोड़ना हमारा मकसद नहीं है, हम लोग वायलेंट नहीं है। हम लोग अगर ऐसे होते तो ये इन लोगों के 1-2 बैरिकेड लगे हुए को भी हम तोड़ के निकल जाते। इनकी हिम्मत नहीं होती हमको रोकने की। तो बात